भाई साहब जब जब चुनाव आता है ना, ये बीजेपी वाले बौरा जाते हैं। मतलब कुछ भी अंट संट जो मुंह में आए, मतलब बक देते हैं। कैसे भी करके हम पब्लिक को जो है गुमराह कर दें, न्यूज को, मीडिया को, इधर से खबर बन जाए, छा जाए, है ना, घुमा फिरा कर वोट हड़प लें। हाँ? कभी लोकसभा चुनाव में क्या बोलते थे, आपके पास भाइयों बहनों दो भैंसे होंगी तो ये लोग एक भैंस छीन लेंगे, आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, आपके पास 4 कमरे होंगे 2 कमरे छीन लेंगे। देख रहे हैं भाई साहब, कोई सिर पैर की बात थी? लेकिन सब लोगों को यही सब खबरें छाई रहती है, तो न्यूज और मीडिया में भी यही माहौल बना रहता है। तो ये माहौल बनाए रखने के लिए, पब्लिक को मेन मुद्दों से हटाने के लिए भाई साहब कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखो महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं। अब महाराष्ट्र के चुनाव में क्या बोल रहे हैं? ये बीजेपी वाले देवेंद्र फड़फड़नवीस, हाँ फड़फड़ा रहे जो भी है ना। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जो विपक्ष वाले हैं ये वोट जिहाद करते हैं। समझ रहे? वोट जिहाद मतलब इनके अगर दिमाग में कोई चीज समझ में ना आवे, जहां से इनका नुकसान हो रहा हो, बस वो हर चीज इनके लिए जिहाद है? अरे जिहाद का मतलब समझो। वोट जिहाद मतलब अगर मुसलमान लोग इनको वोट नहीं दे रहे हैं तो ये वोट जिहाद चल रहा है। कह रहे हैं कि वो मुसलमानों ने एक तरफा उनको वोट दे दिया। अब भाई क्यों नहीं देंगे? आप ऐसा काम करो कि मुसलमान आपको भी वोट दे, है? लेकिन आप तो भाई साहब कपड़ों से पहचान लेंगे, हम इन्हें कपड़ों से पहचान लेते हैं। जब आप कपड़ों से पहचान लोगे, है, ऐसी बातें करोगे तो भी आपको ये वोट दे। फिर कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो बेचारे जो बैठे थे, है ना, वो एक बंदा अच्छा ये वो करके तड़ 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 गोली चला के कितने लोगों को मार दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ। है? कहीं पर सब्जी वाला जा रहा है तो उसका आधार कार्ड दिखाओ, है, किसी को भी मार के पकड़ के 2 थप्पड़, तुम्हारे बांग्लादेशी मुल्ले। इसके बाद में भी तुम चाहोगे कि ये लोग तुमको वोट दे, नहीं तो वोट जिहाद हो गया। ये मतलब कमाल की बात ये है। पूरे देश में कहां कहां किसी को पकड़ के जबरदस्ती ये बोलो वो बोलो, है? इसके बाद में भी भाई साहब, है, वोट न मिले तो वोट जिहाद हो गया। अच्छा खुद जो है मुसलमानों को टिकट भी नहीं देंगे। भाई अपना तुम मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा करो तो देखो मुसलमान उसको भी वोट देंगे, हो सकता है? तो तुम टिकट भी नहीं दोगे, है? और तुम्हें वोट भी दें मुसलमान, और इसके बाद न दें तो वोट जिहाद हो गया। पार्लियामेंट के अंदर, है, आपका वो एक जो था रमेश भिधोड़ी, है, कितनी गंदी गंदी बात बोल रहा था, है? ये आतंकवादी, ये मुल्ले, और पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। क्या किया आपने भाई साहब? चुप। है? अब वो चाहते हो कि पार्लियामेंट में वो पूरे देश के मुसलमानों के बारे में उसने इतनी गंदी और घटिया बात बोली, जहां पे सब बड़े बड़े लोग थे। क्या कार्रवाई, उसको कौन से जेल में डाला, कौन सा उसके ऊपर आपने सजा ये कर दी? इसके बाद में भी चाहते हो कि मुसलमान आपको वोट दे, और ना दे तो मतलब वोट जिहाद हो गया है। आप आए दिन नफरत फैलाओगे, है? आप जाकर के देखो, आपके ये बीजेपी के आईटी सेल के लोग आए दिन मुल्ले ऐसे, फलाने ऐसे, ढिमाके ऐसे, इन मुल्लों, यही सब तो आप फैला रहे हो, है? इसके बाद आप सोचोगे कि हमको जो है ये वोट भी दे। उधर उत्तर प्रदेश में देखो, जहां कहीं भी हो जाएगा तो ये सब, अरे यार ऐसे कैसे ये होगा? भाई आप भी ये पार्टी हो, आप भी तो किसी का वोट हथिया रहे हो, तो आप भी जिहाद कर रहे हो। लोगों को नफरत फैला के, झूठ बोल करके ना, कि आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे, है, तो वो मंगलसूत्र जिहाद हो गया। ये कमरे छीन लेंगे दो तो वो कमरा जिहाद हो गया। भैंस छीन लेंगे तो भैंस जिहाद। तो आप भी तो जिहाद करके, झूठ बोल करके, जुमले बोल करके वोट हड़प रहे हो, और चाहते हो कि जिनके प्रति आप नफरत फैला रहे हैं, जिनको कपड़ों से पहचान रहे हैं, जिनको पार्लियामेंट में खड़े होकर के गालियां दे रहे हैं, है ना, जिनको कहीं पर मारा जा रहा है, कहीं पर उनका आधार कार्ड चेक किया जा रहा है, कहीं से भगाया जा रहा है, कहीं उनके मदरसे तोड़े जा रहे हैं, और कहीं उनको यहाँ से भगाओ, और तुम लोग ढोल मजीरा लेकर के आराम से ट्रेन में भी, भीड़ में भी, हर जगह अपना भजन कीर्तन करो। कोई किनारे बैठ करके चुपचाप नमाज पढ़ ले तो उसको दौड़ा लो। ये सब करोगे, माहौल बना रखा है। इसके बाद में भी भाई साहब ये आपको वोट दे, तब आपको लगेगा कि ये जिहाद नहीं है। मतलब तो कोई भी आदमी, अब उनके पास बेचारों के पास बचा क्या, यही ले दे करके वोट बचा है? तो आपको कैसे दे दे? आपने 10 सालों में ऐसा कौन सा माहौल बनाया है? सिलेंडर दे दे। अबे सिलेंडर देना आपकी मजबूरी है,
हाँ, सिलेंडर ने 5 किलो राशन, हम सबको राशन दे, अबे राशन देना तुम्हारी मजबूरी है, तो मतलब तुम उनको दे रहे हो तो वोट के चक्कर में सबको दे रहे हो। तो ऐसा बोलो कि हम भाई ये देखो सिलेंडर दे रहे हैं, जो जो वोट देगा उसको सिलेंडर देंगे, जो जो राशन दे रहे हैं 5-5 किलो, जो जो वोट देगा सिर्फ उसी को राशन देंगे। ऐसा आप क्लियर करो लोगों को, तो हो सकता है कोई कोई लोग राशन लेने से भी मना कर देंगे, भाई हम राशन नहीं लेंगे, तुमको वोट नहीं देंगे। तब आपको क्लियर हो जाए कि वोट जिहाद नहीं है। अब देखिए, ये ये एक मुद्दा है, जब उन्होंने बोला महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस थे कि वोट जिहाद, इसलिए ये बात मैं भी कर रहा हूं। अब यहां पर भी तमाम लोग, अरे ये देखो मुल्लों का हमदर्द आया है ना, ये जब यहाँ पे हुआ था तब वो उसके साथ ऐसा हुआ था, और तो फिर सनातन और धर्म तो उनके बारे में नहीं बोलते हो, मुल्लों के बारे। अब बात मुल्लों की या हिंदुओं की या किसी की नहीं है, बात है मुद्दे की। जब गलत बात या चीजें सोसाइटी के किसी भी क्षेत्र में किसी भी लेवल की होगी तो बात करना पड़ता है, आपको भी बात करनी चाहिए।